Okay, student, now we are going to discuss about the external genitalia. Okay, external genitalia is the second part of the accessory sex organ. It is also known as the vulva. इसको आपका vulva भी बोला जाता है. So external genitalia of the female consist of the following parts. ये आपके following parts से मिलकर के बना होता है आपका. The first part is the mons pubis. पहला पार्ट क्या होता है आपका? mons pubis होता है आपका. What is the mons pubis? mons pubis is the anterior most structure of the vulva. vulva का जो आपका सबसे anterior portion होगा, जो anterior part होगा, उस anterior part को क्या बोला जाएगा आपका? mons pubis बोला जाएगा. एंड इट इज कवर्ड विद द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर्स. और ये आपका स्किन और प्यूबिक हेयर से क्या रहता है आपका? कवर्ड रहता है आपका. ये एंटीरियर मोस्ट आपका पोर्शन है आपका किसका? एक्सटर्नल जेनिटेरिया या वल्वा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है. और ये आपका ऑलवेज कवर्ड रहता है स्किन से और आपका प्यूबिक हेयर से. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द स्किन फोल्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका. Two types of the skin fold are there. The first is the labia majora and the second one is the labia minora. पहला आपका labia majora होता है और जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका? labia minora होता है. labia majora कहने का मतलब है कि साइज में क्या होंगे आपके? मेजर होंगे, यानी कि बड़े होंगे. therefore they are known as the labia majora. और जो साइज में छोटे होंगे उनको आपका minora बोला जाएगा. तो क्या होता है आपका? टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ द स्किन टिश्यू. जो स्किन टिश्यू के टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं जो आपका किसको करेंगे आपका? जो बाउंड्री बनाते हैं किसकी? आपकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की. यानी कि ऐसे स्किन फोल्ड जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा का क्या बनाते हैं आपका? बाउंड्री बनाते हैं. दीज फोल्ड्स आर नोन एज द लेबिया मेजोरा. तो इन लार्ज फोल्ड को ही क्या बोला जाता है आपका? लेबिया मेजोरा बोला जाता है. एंड इट इज़ द आउटर लेयर. ये आपका आउटर लेयर बनाते हैं. एंड दे आर द एंड हेयर कवर्ड. और ऑलवेज क्या रहते हैं आपके? हेयर से क्या रहते हैं आपके? कवर्ड रहते हैं. ठीक हो गया आपका. टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ द स्किन टिश्यूज कॉल्ड द लेबिया मेजोरा फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द वल्वा. इट इज आउटर लेयर एंड हेयर कवर्ड. तो ये क्या बनाते हैं आपके? आउटर लेयर बनाते हैं जो ऑलवेज आपका हेयर से कवर्ड रहता है. तो ये आपका दो मेजर लॉन्गिट्यूडनल स्किन टिश्यू फोल्ड से मिलकर के बना होता है और ये आपकी वल्वा की क्या बनाते हैं? आपके बाउंड्री बनाते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस बाउंड्री ऑफ द वल्वा आल्सो कवर टू एडिशनल फोल्ड ऑफ द स्किन टिश्यू. तो वो कह रहा है कि जो ये बाउंड्री बना रहे हैं आपके, जो ये वल्वा, जो आपके दो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं? लेबिया मेजोरा बोल रहे हैं. तो ये लेबिया मेजोरा एक तो काम क्या कर रहे हैं आपका? बाउंड्री बनाने का. किसकी? आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया की. एंड द सेकंड फंक्शन इज दैट दे कवर टू स्मॉलर साइज में क्या होंगे आपके? छोटे होंगे. एडिशनल स्किन फोल्ड को क्या करेंगे आपका? ये कवर करेंगे. एंड दीज एडिशनल स्किन फोल्ड आर नोन एज द लेबिया माइनोरा. इनको क्या बोला जाता है आपका? लेबिया माइनोरा बोला जाता है. यानी कि टोटल कितने स्किन फोल्ड हो गए? चार में से दो आउटर होंगे जिनको आपका लेबिया मेजोरा बोलेंगे. जो इनर होंगे उनको क्या बोला जाएगा? लेबिया माइनोरा. आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं. द आउटर स्किन फोल्ड, वन पेयर ऑफ द आउटर स्किन फोल्ड आर नोन एज द लेबिया मेजोरा एंड वन पेयर ऑफ द इनर स्किन फोल्ड आर नोन एज द लेबिया माइनोरा. ठीक हो गया आपका. एंड व्हाट आर द फंक्शन? दोनों का फंक्शन सेम है आपका. दे प्रोटेक्ट द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना. यानी कि आपका प्रोटेक्ट करेंगे किसको? आपका वेजाइनल ऑरिफाइस को और आपका यूरेथ्रल ऑरिफाइस को. ऑरिफाइस और ओपनिंग एक ही टर्म होते हैं. तो ये बोथ लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा प्रोटेक्ट द वेजाइनल एंड द यूरेथ्रल ओपनिंग्स बीनीथ दैम. यानी कि दोनों का फंक्शन सेम है आपका. दोनों आपका वेजाइनल ऑरिफाइस और आपका और दूसरा क्या है आपका? यूरेथ्रल ऑरिफाइस को क्या करेंगे आपका? कवर करेंगे. क्योंकि फीमेल के केस में आपका दोनों अलग अलग होते हैं. वेजाइनल ऑरिफाइस अलग होता है और यूरेथ्रल ऑरिफाइस अलग होता है. यूरेथ्रल ऑरिफाइस से क्या रिलीज होता है आपका? यूरिन डिस्चार्ज होता है. और जो वेजाइनल ऑरिफाइस है उससे क्या होता है आपका? एक तो आपका क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है आपका, ठीक है. और जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड है उसके लिए ये आपका क्या करता है? पासेस प्रोवाइड करता है. दूसरा ये क्या बनाता है आपका? बर्थ कैनाल बनाता है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का आपका डायग्राम है, आप देख सकते हैं. दिस एंटीरियर पोर्शन इज नोन एज द मोन्स प्यूबिस या मोन्स प्यूबिक, ठीक है. एक्सटर्नल पोर्शन को क्या बोला जाता है आपका? मोन्स प्यूबिक बोला जाता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दीज आर द लेबिया मेजोरा. ये आपका इसको सिंगुलर फॉर्म में लेबियम बोलते हैं. तो ये आपका एक साइड का दिखाया तो लेबियम मेजोरा हो गया आपका, ठीक है. ये एक साइड का हो गया. इसके अंदर जो स्किन का फोल्ड है ये आप देख सकते हैं कि बाहर वाला आपका बड़ा है साइज में और अंदर वाला क्या है आपका? छोटा है. छोटे वाले को क्या बोला जाएगा आपका? लेबियम माइनोरा बोलेंगे. एंड दिस वन इज द यूरेथ्रल ओपनिंग और यूरेथ्रल ऑरिफाइस. दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइनल ऑरिफाइस. और वेजाइनल ऑरिफाइस के चारों जो वेजाइनल क्या होता है आपका? ओपनिंग होता है. उसके चारों ओर आपका एक स्किन का फोल्ड होता है. एंड दैट स्किन फोल्ड इज नोन एज द हाइमन. अब हाइमन रप्चर्ड होगा तभी आपको वेजाइनल ऑरिफाइस क्या होगा? आपको दिखाई देगा. कि भले एक आपका स्लिट बसता है जब आपका रप्चर नहीं होता है. और जब रप्चर हो जाएगा तो पूरा का पूरा आपको वेजाइनल ऑरिफाइस क्या होगा? आपका क्लियरली सीन होगा. ओके. एंड दिस वन इज द प्यूस ऑफ द क्लाइटोरिस. ये आपका क्लाइटोरिस है. क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका जॉइनिंग पे प्रेजेंट होता है आपका लेबियम
जो आपके माइनोरा के जो 2 फोल्ड होते हैं उनके आपके जॉइनिंग पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका एक इरेक्टाइल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो आपका पेनिस के होमोलोगस होता है, इसको ही क्या बोला जाता है, आपका क्लाइटोरिस बोला जाता है। ठीक है, ये आपका सेक्सुअली एक्साइटेड होता है आपका ये स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस वन इज द एनस। तो ये आपका टिपिकल डायग्राम है किसका, आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, आपका फीमेल के केस में। ये क्या हो गया फिर आपका, एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस वन इज द मोन्स प्यूबिक, दिस इज द प्यूप्यूस ऑफ द क्लाइटोरिस, और केवल आप केवल क्लाइटोरिस भी इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड दिस वन इज द लेबियम मेजोरा, ये आपका आउटर स्किन फोल्ड है, ये आपका लेबियम मेजोरा है। दिस वन इज द इनर स्किन फोल्ड एंड दिस इज द लेबियम माइनोरा। आप देख सकते हैं कि दोनों का फंक्शन आपका वेजाइनल और यूरेथ्रल ऑरिफाइस को क्या करना है, आपका कवर करना है। एंड दिस वन इज द वेजाइनल ऑरिफाइस, वेजाइनल ऑरिफाइस के चारों ओर आपका क्या है, आपका एक लेयर है आपका स्किन का जिसको हाइमन बोलेंगे, जो कि रप्चर्ड है, तभी आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर ये रप्चर्ड नहीं होता तो आपको ये दिखाई नहीं देता। एंड नेक्स्ट वन इज द यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ये आपका यूरेथ्रल ऑरिफाइस है जहाँ से आपका यूरिन का डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। लास्ट में क्या है, आपका ये एनस पोर्शन है। ठीक है, अब इसके आगे के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लाइटोरिस के बारे में। सो व्हाट इज द क्लाइटोरिस? इट इज द स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन which lies at the upper junction of the labia minora above the urethral orifice। तो क्या होता है आपका क्लाइटोरिस, इन दोनों के लिए जो लेबिया माइनोरा है उनके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका अबव पोर्शन में, आपका यूरेथ्रल ऑरिफाइस, यानी कि यूरेथ्रल ऑरिफाइस आपका लोअर पोर्शन में होता है और वेजाइनल ऑरिफाइस आपका अपर पोर्शन में होता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द ग्लैंड पेनिस ऑफ द मेल, और ये मेल के ग्लैंड पेनिस की तरह क्या के होमोलोगस होता है। ये आपका इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, आपका सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाइमन। अब सबसे लास्ट टॉपिक बचता है आपका हाइमन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द हाइमन? एज वी नो दैट द हाइमन इज द मेम्ब्रेन। क्या होता है आपका, दिस इज द मेम्ब्रेन। तो क्या होगा आपका, द वेजाइनल ऑरिफाइस इज नॉर्मली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज द हाइमन। तो आपका जो मेम्ब्रेन स्किन यानी कि मेम्ब्रेनस या स्किन का जो फोल्ड होता है आपका, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका वेजाइनल ऑरिफाइस पे प्रेजेंट होता है, उसको हाइमन बोला जाता है। तो नॉर्मली ये क्या करता है, वेजाइनल ऑरिफाइस को पूरा का पूरा कवर करके रखता है। एक छोटा सा क्या होता है, आपका स्लिट होता है, आपका एक ओपनिंग होती है उसको छोड़ करके, जिस ओपनिंग से क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, आपका डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अदरवाइज ये पूरा इसको कवर करके रखता है। तो इट इज़ द थिन म्यूकस मेम्ब्रेन विच कवर द वेजाइनल ऑरिफाइस ईदर पार्शियली और कंप्लीटली। वो कह रहा है आपका या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली क्या करेगा, आपका इसको कवर करेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ ऑफन टॉर्न यानी कि टूट जाना, फट जाना ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, बट मे बी प्रेजेंट इन सम वुमन इवन आफ्टर क्वाइटस। तो ये क्या कह रहा है आपका, सो दिस इज द कंडीशन। ये आपका डिपेंड करता है आपका फीमेल की बॉडी के ऊपर कि किसी में तो ये आपका फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे टूट जाता है, बट इन द मैनी ऑफ द वुमेन, कुछ वुमेन में ऐसा होता है कि आपका नहीं टूटता है। तो आपका प्रेजेंस और एब्सेंस है, आपकी जो हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस है, तो वो ये इंडिकेट नहीं करती एक्यूरेटली कि इंडिकेटर नहीं है कि वुमन आपका की वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए आपका इंडिकेटर की तरह वर्क नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा जो क्या आपकी सोसाइटी है उसमें आपका इसकी प्रेजेंस होना क्या इंडिकेट करता है, आपका क्या करता है कि जो वुमेन है उसने आपका कोई भी क्वाइटस नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज इन द मैनी केसेस जब आपका स्ट्रेच होता है आपका, तो ये टॉर्न हो जाता है। जब आपका बहुत ऐसे टाइम होते हैं, आपका फिजिकल एक्सरसाइज होती है, आपकी हॉर्स बैक राइडिंग होती है, आपकी साइकिलिंग होती है आपकी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है आपका, ये आपका टॉर्न हो जाता है, ये स्ट्रेच हो जाता है, टूट जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस आपका कोई भी क्लियरली आपका इंडिकेट नहीं करता है कि वुमन आपकी की वर्जिनिटी को ये आपका एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर ये प्रेजेंट है तो आपका वुमन आपकी क्या है, आपकी वर्जाइन है, ठीक है, और मतलब, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो ये इसका कोई भी इंडिकेशन नहीं है। जैसा आपका होता है कि फीमेल को आपको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, आपका फीमेल को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं किसके लिए, आपका जो आपका क्या होता है, आपका गर्ल चाइल्ड के बर्थ के लिए। लेकिन जैसा नहीं होता है रियलिटी में, आपको पता है कि 50% चांसेस होते हैं आपके मेल और फीमेल के होने के, तो वैसी कंडीशन यहाँ भी है आपकी। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के 4 पार्ट होते हैं। हमने क्या पढ़े, मोन्स प्यूबिस पढ़ा, स्किन फोल्ड पढ़े, आपकी लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। तो ये आपका आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द TS of the testis and the TS of the ovaries. Okay.